ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखे जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि अपना है डिबेंचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। थ्योरी देखेंगे हम और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूंगा जो करके जाना है आपको। बिल्कुल सिंपल से एकदम शेयर कैपिटल के जैसा होता है। चलो देखते हैं। ये है मीनिंग ऑफ डिबेंचर जो आपको नहीं पढ़ना है, सीधा हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋण पत्रों की विशेषताएं या फीचर्स ऑफ डिबेंचर क्या होते हैं। सबसे पहले है इशूड अंडर कॉमन सील। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनको इशू कैसे करते हैं कॉमन सील के अंतर्गत। कैसे लिखा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में डिबेंचर्स आर इशूड अंडर डॉट डॉट डॉट, वहाँ फिल करना रहेगा कॉमन सील। ऋण पत्र डॉट 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 के अंतर्गत या के अधीन निर्गमित किए जाते हैं, उसके बीच में हमें भरना रहेगा सार्वमुद्रा या कॉमन सील जिसको बोलते हैं। अगला है ये सर्टिफिकेट ऑफ डेट यानी उधार होते हैं। ये उधार का एक सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी ने आपसे उधार लिया है। कंपनी क्या बन गई है? आपकी डेटर। और जिसने पैसा दिया है यानी ऋणपत्र यानी डिबेंचर खरीदा है वो क्या बन जाता है? क्रेडिटर। ये लिखा है द कंपनी विच टेक्स लोन बिकम्स डेटर एंड डिबेंचर होल्डर बिकम्स क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर यानी लेनदार होता है। टर्म्स ऑफ इशू इसका मतलब होता है निर्गमन की शर्तें। क्या हो सकता है ये? डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का डिबेंचर है तो उसको 100 रुपये में भी निकाल सकती है कंपनी, 90 रुपये में भी और 120 रुपये में भी, 110 रुपये में भी। मतलब पार, प्रीमियम और डिबेंचर तीनों पर भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, लेकिन जनरली ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर कहाँ दिखाते हैं इसको हम? बैलेंस शीट में कहाँ दर्शाया जाता है इसको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लेकिन मान लो अगर 1 साल से कम का डिबेंचर है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में। एनीवे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन? शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या फ़र्क होता है? इसके हर एक पॉइंट में से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से कोई सा 5 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लेना। 5 पॉइंट्स, कोई से 5 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है। अगला है टाइप्स ऑफ डिवेंचर जो आपको पढ़ना है IMP मान के, ठीक है। डिबेंचर कितने टाइप का होता है आपको पता है? कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, उसके अलावा सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बेरर, बहुत सारे टाइप होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट है वो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर ये इस साल 2020 के पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम डिबेंचर यानी कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है, अर्थात हिंदी में किसी कंपनी द्वारा ऋणपत्र निर्गमित करने के उद्देश्य बताइए। जाहिर सी बात है पैसे की ज़रूरत होती होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो पैसा कहाँ ज़रूरत है उसको वही बताना है हमको। आप कोई सा 3 पॉइंट इसका प्रिपेयर कर लेना। बुक से मिल जाएगा आपको कि कोई मशीनरी खरीदना है, वर्किंग कैपिटल है, मशीनरी का अपग्रेडेशन यानी नवीनीकरण करना है, नई मशीन खरीदना है, पुरानी मशीन का नवीनीकरण करना है, या फिर कार्यशील पूंजी का इंतजाम यानी वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना है। ये 3 कारण आप याद कर लेना। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं। आपको पता है ऋणपत्र निर्गमन की शर्तों से क्या आशय है? ऋणपत्र निर्गमन की शर्तें समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इसमें हम थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे 2 लाइन। उसके बाद वो कंडीशंस बता देंगे जो आपको पता ही है कैसे आती हैं कि इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, पार, डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है। पता है आपको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? आपको पता है डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इशू तीनों पे हो सकता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, आपको सब पता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसकी शुरुआत की 2 लाइन थ्योरी। आप क्या लिखेंगे? डिबेंचर्स आर इशूड टू रेज डेट फंड, उधार का पैसा इकट्ठा करने के लिए इशू किए जाते हैं। दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिपेड आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद इनको वापस करना रहता है। देयर फॉर द टर्म्स ऑफ सच रिडेमिशन सच एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात इसलिए वापसी की शर्तें जो है ना वो पहले ही तय कर ली जाती हैं।
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा इस पर, टाइम ऑफ रिपेमेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिपेमेंट कितना वापस किया जाएगा, ये सब जनरली मेंशन कर दिया जाता है कब, इशू के टाइम पे ही। इन्हीं शर्तों को ही बोला जाता है क्या, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद ये शर्तें क्या हो सकती हैं, इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्को, और रिडीम कब कब कर सकते हैं हम, पार पे या फिर प्रीमियम पे। इन्हीं सब का जोड़ा बना के आप देखोगे तो क्या बनेगा, 6 शर्तें निकल के आएंगी जो आपको बुक से करनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इस चैप्टर में। फिलहाल सबसे आईएमपी क्वेश्चन आप क्या करोगे इम्पॉर्टेंट, एक तो ये वाला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखोगे शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा आ सकता है ये। और क्या देखोगे आप, फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स, बस इसके अलावा एक और टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी पूछा जा सकता है इस बार के लिए। बाकी दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे एक क्वेश्चन और बता दूं, बनता तो है वो, ये देखते हैं हम। ओके ये पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन, मतलब जब ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है अर्थात उधार लिया गया पैसा जब वापस करते हैं ना, तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो एक तो टाइम ऑफ रिडीम्शन, कब रिडीम करना है इसका ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ रिडीम्शन यानी शोधन पर देय राशि, और सोर्सेज ऑफ रिडीम्शन यानी शोधन पर देय राशि की व्यवस्था कहाँ से करनी है, ये 3 पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत आईएमपी है ये। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब ऋणपत्रों के शोधन करने की कुल कितनी विधियां हैं, मतलब पैसा लौटाने के कितने तरीके हैं। एक है बाई लॉटरी या अनुअल ड्राइंग, इसी को बोला जाता है। दूसरा है रिडीम्पशन बाई पेमेंट इन लम सम, इकट्ठा पैसे वापस करना। तीसरा है बाई परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, और चौथा है कन्वर्जन इनटू शेयर्स। ये 4 तरीके आप पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रिपेयर करना है थ्योरी, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपसे। अब देखते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स बेसिक से, जो मैं बताऊंगा केवल वही न्यूमेरिकल आपको कवर करके जाना है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक, अमाउंट ड्यू ऑन दीज डिबेंचर्स वॉज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल, ऑल द अमाउंट्स वर डूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम शेयर कैपिटल के जैसे ये क्वेश्चन आप कर लेना। उसके अलावा आप एक क्वेश्चन कर लेना, कौन सा, एक ये क्वेश्चन आप कर लेना 9th क्वेश्चन, डिस्काउंट पे इशू किया गया 10% के डिस्काउंट पे। उसके बाद आप एक क्वेश्चन कर लेना फोर्टीन्थ क्वेश्चन कर लेना एक आप, ये प्रीमियम पे इशू किया गया है, ₹5 का प्रीमियम है इस पर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो आप, 14th क्वेश्चन कर लेना। नहीं आया आपसे तो व्हाट्सएप करके आप सोल्यूशन मांग सकते हैं मुझे। उसके बाद एक क्वेश्चन आप कर लेना इसमें से 20, ये क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेना आप 22, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इस वाले एग्ज़ाम के लिए, कर लेना इसको ज़रूर। बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत इस चैप्टर में नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोस्तों। थ्योरी इसकी ज़रूर पढ़ के जाना, न्यूमेरिकल आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन थ्योरी कवर करके ज़रूर जाना है, जितनी कवर करी हमने उसमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।